हाय एवरीवन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो जेई की जब प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको फेस होती है वो है टाइम टेबल मैनेजमेंट की, है ना। हम बड़े बड़े टाइम टेबल बना लेते हैं, 10 घंटे के, 12 घंटे के, 15 घंटे के, 18 घंटे के भी कई लोग बना लेते हैं, पता नहीं कहते। बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। हम टाइम टेबल ऐसा बनाते ही क्यों है जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, है ना। ये मेरा सबसे पहले आपको सवाल है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग द टाइम टेबल इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टाइम टेबल बनाने की जो प्रक्रिया है वो शेयर करूंगा। हाउ टू मेक इट, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब खाते हैं, कब नहाते हैं, कब स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्लासेस कब है, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल बनेगा जिसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट की स्टडी भी होगी और साथ ही साथ एक बैलेंस्ड आपको ब्रेक्स भी मिलेंगी और आप उसको फॉलो कर पाएंगे। मेन चीज क्या है, टाइम टेबल को फॉलो करना, है ना। भले वो 10 घंटे का हो, अगर एक आपने टाइम टेबल बना लिया है 14 घंटे का और आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, केवल 5 ही घंटे पढ़ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप एक 10 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं जिसको आप एटलीस्ट 9 घंटे तक फॉलो कर पा रहे हो, तो दैट इज मोर प्रोडक्टिव, है ना। तो हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। टाइम टेबल फॉलो करना या क्वांटिटी ऑफ आवर्स इन द टाइम टेबल वो मैटर नहीं कर रहा। हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, वो ज्यादा मैटर करता है। प्रोडक्टिविटी क्या सेंस बनती है कि जैसे मान लो आप ऐसे ही 2 घंटे बैठे हुए और 2 घंटे में आपने कुछ भी कवर अप नहीं करा, सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, तो वो 2 घंटे आपके अनप्रोडक्टिव 2 आवर्स हो जाएंगे, है ना। उससे बेहतर तो क्या था, आप 1 घंटा पढ़ लेते लेकिन कुछ सिलेबस आगे बढ़ता, वो ज्यादा प्रोडक्टिव था ना। तो मैं आपके साथ शुरू करता हूं टाइम टेबल की जो प्रक्रिया है उसको सीखने की कोशिश करिएगा कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। ऐसे नहीं कि आपको इसी टाइम टेबल को एज इट इज फॉलो करना है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल डिटो फॉलो करना है, आप इसको चेंज करिएगा। और हो सकता है ये टाइम टेबल, मतलब मैं जब बोलूं पढ़ने को, हो सकता है आपका उस समय खाने का टाइम हो या सोने का टाइम हो, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम टेबल में सबसे पहले जब भी आप सोते हैं, जो भी आपके स्लीप के आवर्स है ना, उसको आप हटा दीजिए। उसका मतलब टाइम टेबल में कोई काम नहीं है, वो सोना है आपको, तो वो घंटे घट गए। तो कम से कम मैं कहूँगा 6 से 8 घंटे की आप स्लीप ले सकते हैं। 6 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। बेटर ये है कि आप 6 साढ़े 6 रात को सो गए, दिन में 1 घंटा सो गए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा ना। इफ़ यू कैन ब्रेक इट, लेट से 6.5 आवर्स नाइट में और 1 आवर लेट से आप आफ्टरनून में आप नैप ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव देन 8 आवर डायरेक्ट स्लीप, ठीक है। अब अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टाइम को आपको हटाना पड़ेगा, उसका आप टाइम टेबल में कोई काम नहीं है। स्कूल का जो भी टाइम है उसको आप रिमूव कर दीजिए टाइम टेबल में से, ठीक है। आपका कोई फिक्स मतलब लेट से कई बार होता है कि कुछ बच्चों को ये पर्टिकुलर 2 घंटे मेरे को लेट से शॉप पे बैठना है, या ये 2 घंटे मेरे कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं जिसका मैं कुछ नहीं करता, वो मेरे घर का कुछ काम है, अगर वैसा कुछ टाइम है उसको भी हटा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपके पास एक टी टाइम बचेगा, जिसको हम बोलते हैं कि टोटल टाइम हमारे पास बच रहा है, जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपना खाना पीना नहाना सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल रिमेनिंग टाइम ये आ गया, है ना। अब इस टाइम को आपको मोर और लेस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे सब्जेक्ट्स में, पहली बात तो, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में बराबर टाइम देना, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल टाइम टेबल लेता हूं, अगर मतलब मैं पढ़ रहा था तो मैं कैसे पढ़ता, तो तकरीबन लेट से आई मतलब मेरे को थोड़ा सुबह पढ़ने की ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सुबह 6 बजे उठता, ठीक है, और 6 से 7:30 का एक स्लॉट लगाता, ठीक है, पहला स्लॉट। उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक लेता, जिसमें आप अपना ब्रश करेंगे, थोड़ा वॉक कर लिया, वैसा एक्सरसाइज कर लिया। फिर 8 से 9:30 का चाय भी पी सकते हैं उसमें। 8 से 9:30 का मैं एक और स्लॉट लगाता। उसके बाद आधा घंटे का यहाँ पे मैं ब्रेक लेता ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद 10 से लेके 11:30 तक ये एक स्लॉट लगाता। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेता नहाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना खाने के बाद नहाएं, आप पहले नहाते तो पहले नहाएं, वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें अपने टाइम टेबल को। मैं अपना बता रहा हूँ, है ना, हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। फिर 12 से लेके 1:30 बजे तक ये मेरा अगला स्लॉट रहता। और उसके बाद तकरीबन यहाँ पे 1.5 घंटे का मेरा ब्रेक आया था, जिसमें मैं लंच करता और थोड़ा रेस्ट करता, ठीक है। फिर 3 से लेके 4:30 बजे तक का एक स्लॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 4:45 से 5:45 6:15 तक का,
ठीक है, ऐसा। ये 15 मिनट का ब्रेक लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और 15 मिनट का ही ब्रेक यहाँ पे है, तो 6:30 से लेके 8 बजे तक, ठीक है, ऐसा, इस तरह से। अब इन 15 मिनट में आप चाय पी सकते हैं, थोड़ी वॉक करनी है तो कर सकते हैं। 8 से 9 डिनर के लिए मैं ब्रेक छोड़ देता, फिर 9 से 10:30 और लेट से 10:30 से 12 पढ़ता और फिर सो जाता, ठीक है, 12 से 6 सोने का। अब देखना इधर कितने स्लॉट बनते हैं, लेट्स ट्राई टू सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देखिए मेरी तकरीबन 13.5 घंटे की स्टडी निकल के आ रही है, ठीक है, जिसमें से मैंने यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक लिया है 1 आवर का, बीच में 15-15 मिनट के ब्रेक है। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक ब्रेक ले लिया 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का बड़ा ब्रेक है। यहाँ पे शुरुआत में मेरे आधे आधे घंटे के ब्रेक्स हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी आधे घंटे का ब्रेक है शुरू में, मतलब ये भी एक 1.5 घंटे का ब्रेक है। तो मेरा जो शेड्यूल है वो कैसे चल रहा है, मतलब मैं पढ़ाई को मेन फोकस रख रहा हूँ और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ साथ चल रही है, जो जीवन के बाकी काम है। कई लोग का क्या होता है, मतलब कई लोग मैं देखता हूँ वो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, 6 से लेकर 8 बजे तक मेरी शाम को बैडमिंटन की क्लास है, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक मेरा जिम है, दोपहर को 1 से लेकर 3 बजे तक मैं सोता हूँ। अब इसके अलावा मेरा टाइम टेबल बना दीजिए। अब ये क्या होगा, जो आपका मेन गोल था वो अभी आपने डिसाइड नहीं करा, बाकी सारा को डिसाइड कर लिया, और अब आप कह रहे हो कि मेन गोल को बाकी बचे हुए टाइम में एडजस्ट कर दो, वो गलत है। हमने पहले क्या किया, हमने अपने मेन गोल्स को एडजस्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 13.5 घंटे पढ़ना ही है, मतलब ये एक ऑप्टिमल टाइम होता है। इसमें से अगर आपका एक आध स्लॉट कम भी हो रहा है, ठीक है, मतलब आप लेट से 13.5 की बजाय 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो आप फिर स्लॉट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप फिर 2 1.5 घंटे के स्लॉट और 1 घंटे का स्लॉट ऐसे पर सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं। अभी तो जैसे हमारे 1.5 के 3 स्लॉट्स है, तो वो हर सब्जेक्ट को जाएंगे, ठीक है, 3 एक सब्जेक्ट को, 3 दूसरे को, 3 तीसरे को। बट अगर आपको लगता है कि 13.5 घंटे आपके लिए ज़्यादा है तो आप 12 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 12 भी ज़्यादा है तो आप 10:30 भी कर सकते हैं। 10:30 में फिर पर सब्जेक्ट आपके 3.5 आवर्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 1-2 घंटे का रख लिया स्लॉट और 1-1.5 घंटे का रख लिया, वो उस तरह से आप एडजस्ट करना है आपको ना, वो आपको अपने हिसाब से करना है ना। आपकी क्लास मान लीजिए इसमें नहीं बैठ रही है, 6:30 से 8 क्लास नहीं होती आपकी, लट से 7 से 8:30 क्लास होती है, तो आपको उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जो क्लासेस है उसके टाइम को आप बदल नहीं सकते ना, मान लिया आपकी कोचिंग में जो क्लास चल रही है, अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपकी कोचिंग में क्लास चल रही है तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो तो आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी जैसे चलती है। तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल को बना लीजिए। आप मेरे को टाइम टेबल चेक भी करा सकते हैं, मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ अनअकैडमी पे, है ना, तो आप वहाँ पे आइए, अपलोड करिए, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल चेक कराते हैं, आप देखते हैं ना। टाइम टेबल मैं तभी ओके करता हूँ जब तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम हो। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपने कम टाइम दिया है तो फिर मैं ओके नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता हूँ ना। तो मेरे से अगर अप्रूव कराना है तो एक ही सिंगल क्राइटेरिया कि तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम होना चाहिए, बीच बीच में प्रॉपर ब्रेक्स नहीं हो, है ना, ऐसा ना हो, और स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर ही वो टाइम टेबल अप्रूव होगा। आप देखिए यहाँ पे आपको आपने करना क्या है, आपने ये इंश्योर करना है कि आपको स्ट्रेस भी ना हो, है ना, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते ही जा रहे हैं, वो ना हो, और ऐसा भी ना लगे आपको कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में बाकी काम भी चलते रहने चाहिए। अगर आप, ऑब्वियस ही बात है, कईयों के मन में आ रहा है कि सर मैं तो स्कूल जाता हूँ तो मैं कैसे फॉलो करूँ, ऑब्वियस ही बात है, नीडलेस टू से, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके कुछ घंटे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, लेट से ये 3 स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे 8 से लेकर 1:30, तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है पढ़ाई का वो रिड्यूस होगा ना। उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं 24 घंटे के 48 घंटे थोड़ी बना दूंगा टाइम टेबल में, दैट आई कैन नॉट डू। और मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि 8 से 1:30 आपने स्कूल में पढ़ा है तो अब आप 2 बजे पढ़ना शुरू कर दो और लगातार रात के 12 बजे तक पढ़ते रहो, वो कोई भी नहीं पढ़ पाता यार। स्कूल में भी तो काम होता है, स्कूल में भी तो हमारा स्ट्रेस आउट हो जाता है ना। तो मैंने एक वीडियो भी लिया है जिसमें मैंने बताया आपको हाउ टू मैनेज स्कूल विद जेई प्रिपरेशन, वो वीडियो आप देखिए, थोड़े दिन पहले ही आपको इसी चैनल पे दिखा होगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट उस वीडियो को देखें तो स्कूल को कैसे जेई के साथ मैनेज करते हैं वो सीख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम अगर कहीं पे जा रहा है उसको अगर तो बचा सकते हैं, इफ़ यू कैन सेव इट देन सेव इट, इफ़ यू कैनॉट सेव इट देन डोंट थिंक अबाउट इट। अगर वो आपके हाथ में है ही नहीं, जैसे स्कूल का टाइम आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो फॉरगेट अबाउट इट।
ठीक है। तो फिर जो टाइम बचा है उसमें 100% फोकस के साथ पढ़ने की जो कोशिश है वो आपको करनी है, ठीक है। ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, एक आप कह लीजिए कि एक आइडियल टाइम टेबल रहेगा जेई एस्पिरेंट का। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, 2 से 3 महीने के बाद आपको चेंज आता दिखाई देगा। सारे सब्जेक्ट्स आपके अपलिफ्ट होने लग जाएंगे, ना केवल वीक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी और बेहतर हो जाएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट्स आपके इक्वली स्ट्रॉन्ग हो गए अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देते हो। और आपको कभी भी शफल नहीं करना पड़ेगा कि कभी ये सब्जेक्ट मेरा वीक हो गया, कभी मेरा दूसरा सब्जेक्ट वीक हो गया, कभी ये वीक होगा। दैट थिंग विल नेवर हैपन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम टेबल में बराबर टाइम दीजिए ताकि पूरे पूरे सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ में लेके चलें और एक ऑप्टिमल स्कोर आपका जेई की प्रेपरेशन के बाद जब आप एग्जाम दें तो आए। तो ये टाइम टेबल जो है वो ड्रॉपर्स भी फॉलो कर सकते हैं, 12th वाले भी फॉलो कर सकते हैं, 11th वाले भी, सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। कई बार हम वीडियो बनाते तो आप लोग बोलने लग जाते हैं कि ड्रॉपर को कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ड्रॉपर कोई अलग से दुनिया से थोड़ी आया, ड्रॉपर भी इधर से ही आया। तो ड्रॉपर का भी सिमिलर टाइम टेबल है, 11th का भी सिमिलर है, 12th का भी। इनफैक्ट ड्रॉपर जो है वो तो इसको पक्का फॉलो कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसका स्कूल नहीं होता ना। तो ड्रॉपर के लिए तो बेस्ट है, वो तो एज इट इज चाहे तो फॉलो कर ले। 11th और 12th वालों को जिनका स्कूल है उनको उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी फिर भी इस वीडियो में मेरी तरफ से कुछ कमियां रह गई होंगी, हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स को टच ना किया हो, आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जब मैं अगली बार इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आई विल मेक श्योर दैट उन पॉइंट्स को मैं काउंट फॉर करके आपकी उन क्वेरीज का भी आंसर दूं। बाकी आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर अनअकैडमी कम्युनिटी के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much for watching this short video. Do hit the like button and I will see you very soon in the next video. Thank you. Bye bye.